वोल्टेज रेशियो टेस्ट का मतलब आपका है, नाम से डिफाइन हो रहा है कि वोल्टेज रेशियो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो कितना है। तो या तो वो रेशियो ज्यादा होगा या रेशियो कम होगा, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है आपका। तो वो हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। क्योंकि वोल्टेज रेशियो टेस्ट आपका है तो सिंपली हमारे पास वोल्ट मीटर होना चाहिए और उसको हम प्राइमरी वोल्टेज कितना है, उसकी सेकेंडरी पे कितना है, दोनों मेजर करेंगे, उससे हमारे क्या निकल जाएगा, एक रेशियो निकल के आ जाएगा। अब इसको परफॉर्म करते कैसे हैं, तो सिंपल सा आपका परफॉर्मेंस है इसकी प्रैक्टिकल की। सप्लाई हम देते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। इसको हम सप्लाई डायरेक्ट भी दे सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी सेफ्टी पर्पज के लिए या वेरिएबल वोल्टेज देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो इससे हम सप्लाई देंगे। सप्लाई को हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर कितनी वोल्टेज आ रही है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर दो वोल्टेज यहाँ पे लेंगे, एक 100 वोल्ट और दूसरा 200 वोल्ट। कि प्राइमरी पे हमारी वोल्टेज दो हो गई हमारी, एक 100 वोल्ट हमने दिया और दूसरा 200 वोल्ट हमने दिया है। अब हम चेक करेंगे कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर कितना वोल्टेज मिल रहा है हमें। तो बराबर भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है और ज्यादा मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, स्टेप डाउन है या सेम रेशियो है, 1:1, मतलब बराबर का आपका, केवल वो आपका आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन दे रहा है आपकी। तो हम चेक करेंगे इसको। चेक करने का सिंपल आपका है, हम क्या करेंगे, पहले सप्लाई ऑन करेंगे। सप्लाई के लिए प्लग आपके लगाएंगे, स्विच हम इसको ऑन करेंगे, सप्लाई यहाँ पे आपकी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से वोल्टेज को बढ़ाएंगे। अब कितना बढ़ाना है तो वो क्या करेंगे, हम वोल्ट मीटर से इसको चेक कर लेंगे। सिंपली हम वोल्ट मीटर पे ध्यान देंगे कि आपका जो वोल्टेज है वो कितना चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना है, कितना, 100 वोल्ट, कितना हो गया वैल्यू, ठीक है। तो हम अप्रोक्स वैल्यू, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल आपका है कि वो 100 वोल्ट पे कम है भी थोड़ा वोल्टेज, ओके ना। यानी कि अब हमारी जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट यहाँ पे मिल चुकी है। अब देखो दूसरी चीज इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, हमने यहाँ पे चेक किया तो 100 वोल्ट है। अगर हम यहाँ भी चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी वोल्टेज कितना आना चाहिए आपका, 100 वोल्ट आना चाहिए। आ रहा है सेम, यानी कि जो इसकी प्राइमरी वोल्टेज है वो कितना है, 100 वोल्ट की यहाँ पर आ रही है हमारी। अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी पे कितना वोल्टेज है वो चेक करेंगे। तो सेकेंडरी के लिए क्या है आपका, एक तो कॉमन पॉइंट हो गया ये तो रहेगा। हम पहले फुल वोल्टेज देखेंगे यहाँ पे, तो ये सेम आना चाहिए क्योंकि ये फुल है, 100% पे आपका है। तो एक तो पहली वैल्यू क्या होगी आपकी, प्राइमरी वोल्टेज 100 थी, अब सेकेंडरी में हमारी 100 ही आ गई, क्योंकि टैपिंग जो हमने की है वो 100% की हुई है। इसको हम थोड़ा कम कर दें। अब मैं टैपिंग को चेंज कर दूं, यहाँ से हटा के यहाँ कर दूं, तो ये 100 से कम हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे कितने पे किया हुआ आपका, ये 86.6 पर है, तो आपका ये लगभग 85-86 वोल्ट में यहाँ पे मिल जाएगा आपका। तो ये हो गई दूसरी वैल्यू आपकी। अब हम तीसरी वैल्यू निकालें, तो इसको हम टाइपिंग को यहाँ चेंज करेंगे 50% पे, तो 50 हो जाएगी अपने आप ही लगभग। तो ये क्या आपका वोल्टेज, प्राइमरी तो फिक्स था आपका, लेकिन अब जो सेकेंडरी आपका मिल रहा है वो हमें 3 कंडीशन हमारी है, हमने 3 टैपिंग की हुई है। इसको हम 4 टैपिंग बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, लेकिन वो टैपिंग करनी पड़ती है पहले। हमारे पास 3 टैपिंग का ही अवेलेबल है, तो हम 3 वोल्टेज ले सकते हैं। पहला फुल, जितना प्राइमरी था उतना हमें मिल गया, दूसरा उसका 86.6% का, और तीसरा आपका उसका 50% का आपका। तो ये रेशियो क्या निकल रहा है हमारा, अगर हम यहाँ से निकाल के देखें तो एक तो 100 पे 100 मिल रहा है, तो रेशियो क्या हुआ, 1:1 इक्वल हो गया, 1:1 का है। दूसरा में 50 मिल रहा है, इधर 100 है उधर 50 है, तो क्या होगा आपका 2:1, इधर 2 गुना है, सेकेंडरी का 50 है तो यहाँ पे 200, आपका 100 मिल रहा है, यानी कि आपका ये स्टेप डाउन हो रहा है। यहाँ 100 वोल्टेज थी, वहां पे 50 हो गई है, यानी कि आधी हो गई, ठीक है। तो रेशियो क्या आपका 2:1 का हुआ आपका, तो ये आपका स्टेप डाउन हो गया और हमारा वोल्टेज आधी हो गई। या 86.6%, तो इधर 100 है उधर 86.6 है, तो उसका रेशियो भी जो हमारा कैलकुलेशन में निकल के आएगा 100/86.6 से हम कैलकुलेशन करेंगे, उससे जो भी वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन आएगी आपकी 1 से कम ही। 1 से कम आने का मतलब है कि वो स्टेप डाउन की तरह हमारा यूज हो रहा है।
अब अगर हम देखें इसका सेकंड फेज स्टेप अप के लिए, मतलब रेशियो जो आपका हो रहा है ना कि रिवर्स हो रहा है अभी 2:1, यहाँ पे 100 दे रहे थे, यहाँ पे हमें 50 मिल रहा है। अब हम इसका रिवर्स करते हैं कि 50 देंगे और चेक करेंगे कि 100 मिलेगा या नहीं मिलेगा। कनेक्शन उसके लिए थोड़े चेंज हो जाएंगे आपके। कनेक्शन के लिए आपको बताया हुआ सप्लाई में पहले ऑफ करते हैं, ठीक है, ऑफ करके आपका इसको 0 पॉइंट पे करते हैं, ठीक है। और कनेक्शन क्या करना है आपका, यहाँ पे हमने 100 से हटा के इसको 50 पे कर दोगे। कॉमन पॉइंट तो सेम रहेगा आपका, ठीक है। अब अगेन हम 2 वोल्टेज मेजर करेंगे, ठीक है। पहली वोल्टेज कहां होगी आपकी, यहां पे होगी, कॉमन पे आपका, और दूसरी हम यहां फुल करेंगे। तो यहाँ जो हम यहाँ पे 50 वोल्ट दे रहे हैं वो आपकी 100 आनी चाहिए, स्टेप अप होना चाहिए आपका। जो 2:1 हो रहा था वो आपका 1:2 हो जाएगा। इससे जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, या तो वो कम आएगा, कम आ रहा है तो वो स्टेप डाउन होगा, सेकेंडरी का ज्यादा आ रहा है तो स्टेप अप हो जाएगा आपका। और ये आपका टेस्ट हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपली ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन कौन सा है, स्टेप अप के रूप में है या स्टेप डाउन। जैसे आपका स्टेप अप कहां पे होता है, नॉर्मली जहां पे हमारी बिजली बनती है, जनरेशन जहां होता है, जनरेशन में आपका स्टेप अप चाहिए हमें, क्योंकि जनरेशन आपका 15 किलो वोल्ट 33 किलो वोल्ट पर होता है, और हमें ट्रांसमिशन कितने पे करना होता है, 400 किलो वोल्ट, 765 किलो वोल्ट, 1200 किलो वोल्ट आपका। और स्टेप डाउन कहां पे होगा, कंज्यूमर साइड, कि 220 किलो वोल्ट का सब स्टेशन है, लेकिन यूज कितना कर रहे हैं हम, 230 वोल्ट घरों में, या इंडस्ट्री तो आपका 440 वोल्ट। तो वो क्या हो रहा है आपका, सिंपली स्टेप डाउन का एप्लीकेशन है। तो हम इस रेशियो से क्या फाइंड करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन कौन सा है।